कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन, अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा, लाद पुस्तकें गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। हर इंसान यहाँ धर्म करता है, चाहे वह चोरी करे चाहे पाप करे, उसको भी धर्म मानता है। पापी उसको भी धर्म मानता, अपना कर्तव्य मानता, और पापी भी किसी अपेक्षा से धर्म करता है। क्योंकि देखा होगा बड़े बड़े डकैत लोग भी घंटे चढ़ाते हैं, बोले शंकर जी ने डकैती में हमें आशीर्वाद दिया था, हम डकैती में सफल हो गए। सोचो शंकर जी डकैती में आशीर्वाद देंगे क्या? अरे परमात्मा बुरे कामों में आशीर्वाद नहीं देते हैं। परमात्मा तो जो तुम भले काम करते हो उसमें आशीर्वाद देते हैं। लोग कहते हैं परमात्मा नरक देगा, हमने कहा परमात्मा नरक भी नहीं देता है। परमात्मा कोई हवलदार नहीं कि तुम्हें अंदर कर देगा और किसी को फूलों की माला चढ़ा देगा। सच्चाई ये है कि यदि जो हमारा भाव होता है, आपने देखा होगा यदि आप भूखे हैं तो बाजार में आपको होटलें नजर आएंगे, रेस्टोरेंट नजर आएंगे। यदि आप शादी की खरीदारी करने गए तो सोने की जेवर की दुकानें नजर आएंगी। आपका नजरिया बता देता है कि आप क्या चाहते हैं, और तो और आपका जूता भी बता देता है कि आप कैसे हैं। यदि आपको जीत मिली है, यदि आप काम के हैं, यदि आप धनवान हैं, यदि आप संतुष्ट हैं, तो आपका जूता बताता है, क्योंकि वो चमकदार होता है, पॉलिश वाला होता है, उसकी चाल अलग होती है, पहनने का तरीका अलग होता है। उससे भी पता चल जाता है कि इससे बात करना नहीं करना, बोलना नहीं बोलना। लेकिन कहते हैं कि इन सब से तो बाहर की पहचान होती है, लेकिन आपके चलने से, हाव भाव से भी पता चल जाता है आप सुखी हैं दुखी हैं। आज हमारी संवेदनाएं भी झूठी हैं। हम किसी को संवेदना देने चले जाते हैं, दुखी आदमी को हम संवेदना देते हैं, दुखी आदमी को हम सांत्वना देने पहुंच जाते हैं। अरे बेचारी के साथ ऐसा हो गया। सच बताना, तुम कहते हो रोज सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, लेकिन किसी के यहाँ सुख हो, कोई के यहाँ अच्छी लॉटरी निकली हो, कोई के यहाँ बहुत खुशी का काम हुआ, तुम दिल से जाते हो इतने? तुम वहाँ दिल से नहीं जाते थे, जाते भी हो बधाई देने तो ऊपर मन से जाते हो। लेकिन तुमने
कभी भी किसी के यहाँ दुख हुआ तुम तुरंत पहुंच जाते हो। देखो मरते टाइम आदमी तुरंत पहुंच जाता है, जैसे ही आदमी यहाँ मरता है पूरा खानदान आ जाता है, लगता है आज के दिन का इंतजार कर रहे थे कि इधर खबर गई और उधर वो आए। लेकिन एक भी आकर आदमी ये नहीं कहता कि रहने दो, इतना पैसा छोड़ गए अपने घर के खेत में जलाओ इन्हें, इनकी बढ़िया स्मारक बनाओ, इनके बहुत बढ़िया चबूतरा बनाओ। कोई नहीं बनाता है, क्योंकि इस धरा का जो तुमने कमाया है इसी धरा पर रह जाएगा, लेकिन तुम्हारे साथ क्या जाएगा, तुम्हारा पुण्य कर्म जाएगा। पुण्य कर्म भी हम कर्म किसको मान लेते हैं, हम अपने हाथों से किए हुए कर्मों को पुण्य कर्म मान लेते हैं। कर्म हो सकता है बुरा हो और भाव उसका अच्छा हो, कर्म गलत हो सकता है परिणाम उसका अच्छा हो सकता है, और कर्म अच्छा हो सकता है परिणाम उसका गलत हो सकता है। कभी आपने देखा होगा हम ख्याति लाभ के लिए दौलत राम जी कहते भी हैं, जो ख्याति लाभ पूजा दि चाहे दरि करन विधि विध देखे दाय, आत्म अनात्म के ज्ञान हीन जे जे करने तन करने छीन। कितने साधु अग्नि का ताप करते हैं, अग्नि तप करते हैं, और भी काशी करवट ले लेते हैं, पर्वत से डूब मरते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, जीते जी चीलों को कौओं को अपनी देह दान कर देते हैं, उन्हें खा जाते हैं। लेकिन आचार्य जी कहते हैं वो सब देह को दाय करने वाले हैं, देह को आपकी क्रियाओं से आप जो करते हैं उससे नहीं परिणाम चलता है कि आप क्या हैं। आप यदि अच्छे हो जाए तो आपसे क्रिया गलत हो ही नहीं सकते हैं। आज तो हम अपने बाहर से औपचारिकताएं, बाहर से नैतिक हो जाते हैं, अंदर से खोखले बने रहते हैं। बाहर से आप देखिए किसी को देखकर आप मुस्कुराते हैं, बोले जय जिनेंद्र, अरे भाग्य खुल गए, बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए। अंदर में आपने देखा ऐसे ही भाव है क्या? अंदर में कह रहे आज कहाँ से कहाँ मिल गया, महापाखंडी, हम तो जानते हैं ये कैसा है। आप उसके मुंह पे कह रहे सौभाग्य है, भाग खुल गए, अरे आप जैसों के दर्शन हो गए, और उसके 2 कदम पीछे जाते ही आगे जाते ही आप दूसरे हो जाते हैं। आपके घर में कोई आता है तो आप बड़े खुशी खुशी नाश्ता लगाते हैं, लेकिन खुशी खुशी लगाते हैं। आपके अंदर में भट्टी जल रही होती कि कहाँ से आ गया 1000-2000 का नाश्ता कराओ, 2-4 घंटे बर्बाद करो। क्योंकि हम पढ़ते हैं सिर्फ पूजा में, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। कहाँ निज में? कभी याद भी आती है, मरते मर जाते हो, सिर्फ किताबों में पढ़ लेते हो कि आत्मा हमारी अलग है, जड़ से भिन्न है, पुद्गल से उसका स्वरूप अलग है, सब द्रव्यों से भिन्न है, वो तो आत्मा शुद्ध है, त्रैकालिक शुद्ध है, रूप रस गंध वर्ण से अलग है, शरीर से भिन्न है। लेकिन यदि आपका कोई नाम पूछ ले तो क्या नाम बताते हो? इसी शरीर का नाम बताओगे, इसी का ड्रेस बताओगे, इसी का एड्रेस बताओगे, इसी से पहचान करोगे, इसी से दोस्ती करते हो। तुम मरते मर जाते हो। सिर्फ तुमने आत्मा की बात भी सुन रखी है, वो भी इसलिए सुन रखी है कि इससे शायद कल्याण हो जाएगा। कल्याण होता नहीं है, क्योंकि आपकी बाहरी क्रियाओं से परिवार और व्यापार भी नहीं चलता है। आपकी बाहरी क्रियाओं से तो व्यापार और परिवार नहीं चलता, वो भी बिगड़ जाता है। पर अध्यात्म तो कैसे चलेगा? अध्यात्म तो अंतरंग से चलता है। एक बार की बात, एक ही नगर में कोई पड़ोस में ही थे, एक मंदिर था, वहां एक पंडा रहता था। पंडित जी रहते थे मंदिर में, और पास ही वेश्या का कोठा था। वहां एक वेश्या रहती थी, बहुत सुंदरी थी, बहुत भीड़ आती थी, उसके यहाँ गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी, और पंडित जी के पास भी कुछ लोग आते थे। क्योंकि आपने देखा कलयुग है, गलत जगह ज्यादा लोग जाते हैं, अच्छी जगह तो बहुत कम लोग जाते हैं। और अच्छे लोगों का आप सम्मान भी नहीं करते हो, आप सिर्फ कहते हो मेरे न चाहे कछु और इस रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीस। आप सच बताना, आपको कोई संयम लेने का मौका है तब खुशी होती है, या 1 करोड़ की लॉटरी निकल आए तब खुशी होती है? आपको अपने बच्चों की शादी में खुशी होती है, या बच्चे आपके अच्छे मार्ग पर चले जाएं तो खुशी होती है?
बच्चों की शादी में जी जान से खर्च करते हो, और बच्चे यदि जाने लगे अपने कल्याण के मार्ग पर तो कहते हो अरे इतने सारे कष्ट हैं, इतने लोग गलत हो गए, इतने लोग गलत हो गए। उन लोगों की लिस्ट भी बताया करो कि इतने परिवार बिखर गए, इतनी लड़कियां दुखी हैं, इतने बच्चे दुखी हैं। आपकी नजर में ही क्या है? गलत चीजें, वासनाएं आप सम्मान करते हो। आप देखो कोई जवानी में मर जाए तो क्या कहते, भगवान ने बड़ा बुरा किया। और यदि बुढ़ापे में नहीं मरे, बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया, इसको उठाता ही नहीं। हमने कि भगवान कोई वो है क्या, तुम्हारे नौकर है जो उठाने आएगा? नगर पालिका वाला है क्या जो तुम्हारे घर लाश उठाने आएगा? अरे जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाय घनेरी, और थके बैल की बात न पूछे फिरता गली गली रे। तो ध्यान रखना, कौन पूछता है बुढ़ापे में? आपके परिवार के लोग भी। यदि आप साल भर खटिया पर रह जाओ, पलंग पर रह जाओ, हॉस्पिटल में रह जाओ, आईसीयू में रह जाओ, तो घर वाले भी कहेंगे भगवान अब इनकी मिट्टी समेट ले। हमने कि मिट्टी समेटने का टाइम था, मिट्टी मूर्ति बन सकती थी, तब तुमने कोई ऐसी अध्यात्म की बात नहीं कही। हम मरने लायक सेवा नहीं कर पा रहे हो, उसने जिंदगी भर तुम्हारी सेवा की, तो हमारा नजरिया क्या रहता है? यदि कोई जवान मर जाए तो कहते बेचारा कुछ नहीं देख गया, जवान था, हो सकता है उसकी आयु कर्म समाप्त हो गया, जल्दी मर गया, शादी नहीं हुई, और हो सकता है कि उसने कोई पाप नहीं किया, अभी कलह नहीं की, कोई कोर्ट कचहरी नहीं की, किसी का बुरा नहीं किया। तो आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हो कि कितना भला आदमी था, पवित्र आया, जैसी चादर लाया था वैसी लेकर चला गया। धन्य भाग है कि क्षण भर में सब कुछ त्याग कर मर गया। आप ये भाव नहीं आता है? यदि कोई पड़पोते सड़पोते देख जाए, बोले बड़े पुण्यात्मा थे, सब देख के गए। हमने कि ये देखने आए थे क्या? अरे अपने आप को देख लेते तो सब दिख जाता। ये तो यहीं के रिश्ते यहीं छूट जाते हैं। शमशान के आगे दोस्त नहीं जाते हैं, दरवाजे के आगे पत्नी नहीं जाती है, और चिता के आगे शरीर नहीं जाता है। कौन किसका साथ निभाता है? ये जीवन की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी। ये जीवन की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, फिर हमें एक एक सांसों को तरसाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे, और वो हमें ले जाएगी। उसके पहले अच्छे कर्तव्य कर लो, उसके पहले भावों में प्रायश्चित कर लो, पश्चाताप कर लो, जो जन्म जन्मांतर से कर्म बांधे हैं। तो वो वेश्या पंडित को देख के सोचती कि क्या पुण्यात्मा है, धन्य इनका जीवन, कोई अपेक्षा नहीं है इनको, और क्या दिन रात भगवान भजन में लगे रहते हैं। और लेकिन पंडित मंदिर में होकर भी मंदिर में नहीं रहता, उसका दिल और दिमाग उस वेश्या के घर रहता है। क्या नाच हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, कितने लोग आते हैं उसके यहाँ, कितनी भाग्यशाली है, भीड़ लगी रहती है। ध्यान रखना, दोनों मरे, क्योंकि वेश्या ने पश्चाताप करती थी, कब ये दिन हो, कब मैं छोड़ूं, कब सब त्याग दूं, मैं अपने पैसे को भी लगा दूंगी अच्छी जगह, अभी राजा महाराजा नहीं छोड़ते हैं, क्या करूं, मेरी मजबूरी है। वो पश्चाताप करती थी। जब दोनों मरे तो साधु के लिए जयकारे लग रहे थे। साधु की देह चंदन से जलाई गई, चबूतरा बनाया गया, समाधि बनाई गई, श्रद्धांजलि सभा हुई। लेकिन वेश्या जब मरी तो वेश्या ने देह से पाप किए थे, इसलिए देह को उसको जंगल में छोड़ दिया गया, चील कौए खा गए। लेकिन देह की तो दुर्गति हुई, देह की दुर्दशा हुई, लेकिन उसने आत्मा से पश्चाताप किया था, इसलिए उसको स्वर्ग गति मिली और पंडित को नरक गति मिली। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।